रामपुर में चुनावी बिसात खासी दिलचस्प है। उम्मीदवारों के नाम पर एक बेगम, एक हुस्न की मलिका, बहुजन समाज का नारा बुलंद करने वाले बीएसपी की ओर से एक मुसलमान प्रत्याशी और बीजेपी की तरफ से एक ब्राह्मण अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मौजूदा सांसद कांग्रेसी नूर बानो अपने शौहर मिक्की मियां की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। 1999 में नूर बानो ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को हराया था। हालांकि इस बार रामपुर की बदली राजनीतिक सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेगम के निशाने पर बीजेपी उम्मीदवार के बजाय नई चुनावी दंगल में उतरी एसपी उम्मीदवार जय प्रदा हैं। देखिए, इसको तो यहाँ बिल्कुल एक बम्बई से छोटा बम्बई बना दिया रामपुर। मुंबई से आके यहाँ पे अमर सिंह जी ने, बिकॉज ही सो इन्वॉल्व, वो इतने ज़्यादा उसमें फिल्मों में आ चुके हैं, वो खुद इतने उनका मिजाज फिल्मों का हो गया कि वो रामपुर को उन्होंने एक फिल्मी दुनिया बना दिया। वही पब्लिसिटी, वही उनके डायलॉग राइटर, वही उनके मेकअप लेडीज़ एंड आई डोंट नो, उनका पूरा क्राउड और उनके पूरा कपड़े और ये और वो तो उन्होंने बिल्कुल सेट बना दिया, रामपुर को एक बड़ा सेट बना दिया। आपने अभी भी सुनी कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद बेगम नूर बानो की बात। उनका साफ साफ इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साठगांठ है, मिली भगत है। उनका ये भी कहना है कि रामपुर चुनाव क्षेत्र जो है फिल्मी अखाड़ा बन गया है। आइए पूछते हैं जय प्रदा जी से और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इन सारे इल्जामों के बारे में। मुसलमान लोग भी हमारे नेताजी को उतना प्यार करते हैं, मदद देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नूर बानो जी अगर 1.5 लाख वोटों से जीता है तो मैं ये कहूँगी कि मैं उससे ज़्यादा लोगों के दिल ही जिताऊंगी और 2 लाख के ऊपर वोटों से जीतूंगी। जय प्रदा के चुनाव प्रचार में राजनीतिक और फिल्मी दोनों ही रंग साफ साफ झलकते हैं। एक और आजम खान की अजमियत मुसलमानों को लुभाने में जुटी है, तो दूसरी ओर जॉनी लीवर के हंसी के फुहारे, वो भी 7 सुरों के बंधन में। तुझे आंखों से लगा लूं रे ओ सैया, मुझे 9 लाख मंगा दे रे। ये 9 लाख मांगने नहीं आई, आपसे वोट मांगने आई है। रामपुर के चुनावी दंगल में बेगम नूर बानो और जयप्रदा के अलावा 2 और खिलाड़ी भी हैं। राजेंद्र शर्मा बीजेपी के, जो 91 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और बीएसपी के अफरोज अली, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। आइए इन दोनों के बारे में मालूम करते हैं कि इनकी हालत कैसी है। आपका वोट किसके पास जाएगा? देखिए, हम तो वोट तो देंगे राजेंद्र शर्मा जी को, क्योंकि हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं। लेकिन कैंडिडेट यहाँ से जो लग रहा है वो निकलेगा समाजवादी का। समाजवादी की पोजीशन इस समय काफ़ी मजबूत है यहाँ। वीरेंद्र शर्मा का तो ये है जी, उनका कोई भरोसा नहीं है जी, वो गाजियाबाद भाग जाते हैं। पहले भी 2 बार जीते हैं जी, जिनसे पूछा है उनसे जी कहाँ हैं जी, बोले गाजियाबाद गए हैं। हमेशा यही टर्न निकलता है। नकवी साहब होते तो 100% उम्मीद थी, वीरेंद्र शर्मा की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। नगर पालिका के चेयरमैन हैं, सारे इलाके बनवा दिए उन्होंने यहाँ काम किया। इस वजह से अफरोज मियाँ को वोट मिलेगा यहाँ, बहुजन को। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत को जिताने वाले रामपुर में अब लोगों की नुमाइंदगी की लड़ाई एक बेगम और एक अदाकारा के बीच में सिमट कर रह गई है। शाज़िया इल्मी, स्टार न्यूज़, रामपुर।